नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपके अपने YouTube चैनल मृत्युंजय साइंस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम सभी एक नए वीडियो के साथ उपलब्ध हैं आपके सामने। तो आज का जो प्रमुख विषय है वह है चुनाव। चुनाव का हमारे मानव जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। आखिरकार यह चुनाव एक अनमोल शब्द हीरे के समान है। इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि चुनाव का हमारे मानव जीवन पर क्या प्रभाव है। जिस प्रकार एक माली सिंचाई करके, उसकी देखभाल करके अपने बाग बगीचों को जो है तैयार करता है, इसके अलावा माता पिता अपनी बिटिया रानी को पाल पोस करके बड़ा करते हैं, और जब बिटिया रानी पढ़ लिख करके जब सयानी हो जाती है तो माता पिता एक अच्छे और सुयोग्य वर का चुनाव करते हैं। तो माता पिता यह सोचते हैं कि हमने जिस वर का चुनाव किया है वह भी अच्छे तरीके से हमारी बिटिया का, उसके होने वाले बच्चे का सही तरीके से पालन पोषण करे और उसकी सारी खुशियों को पूरा करे। इसके अलावा विद्यार्थी बहुत ही तपस्या करके, ईमानदारी पूर्वक पढ़ने के बाद जब वह किसी अच्छे पोस्ट को प्राप्त करता है, जब यह किसी अच्छे पद पर पहुंचता है, तो उससे समाज, देश, उसके गांव में उसकी प्रतिष्ठा, उसके माता पिता की प्रतिष्ठा होती है। इसके अलावा एक बिजनेसमैन एक अच्छे बिजनेस का चुनाव करता है, और बिजनेस का चुनाव ऐसा करता है कि उस बिजनेस में उसको अच्छी प्रॉफिट हो और वह अच्छी इनकम प्राप्त करे। और इसके अलावा इस मानव समाज में हम लोग एक सुयोग्य नागरिक का चुनाव करते हैं, जिसको हम लोग इलेक्शन के नाम से जानते हैं। इलेक्शन में हम लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ग्राम प्रधान और इसके अलावा नगर पालिका के अध्यक्ष पद के व्यक्तियों को चुनते हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, खास करके कि चुनाव के समय जब समाज की जनता एक सुयोग्य नागरिक को चुनती है तो उस समय वह उस समाज का एक बेटे के समान कार्य करने वाला इंसान होता है। कोई भी अगर ऊंचे पद पर हो, जैसे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या कोई नेता हो या विधायक हो या कोई प्रधान हो या कोई अध्यक्ष हो, यह व्यक्ति अगर अपनी ऊंचे पदों पर अगर पहुंचते हैं तो इस मृत्युंजय का करबद्ध निवेदन है कि आप कृपया कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि चुनाव के समय बहुत से ऐसे लोग हैं कि रुपए दे करके और इसके अलावा शराब, गुटखा, तंबाकू और इसके अलावा चोरी बेईमानी से आप इलेक्शन तो जीत लेते हैं, पर जो व्यक्ति होता है उससे अगर गलत व्यक्ति का अगर चुनाव हुआ, अगर गलत व्यक्ति उस पद पर पहुंचा, तो समाज के लोग उससे प्रताड़ित होते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति समाज के लोगों का, जनता का बात नहीं सुनता।
अतः अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो उसके लिए आप अच्छे पद पर पहुंचने के बाद आप कुछ विशेष कार्यों को जरूर करें जिसे जनता आपको हमेशा हमेशा के लिए चुनेगी। जैसे कि यदि कोई विधवा हो तो उसके लिए आप उसकी विधवा पेंशन का प्रबंध जरूर कर दें। इसके अलावा बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनकी बिटिया की शादी करने के पास उनके लिए तो धन नहीं है, पर यदि अगर जो अच्छे पोस्ट पर विद्यमान लोग हैं अगर वह चाह जाए तो गरीब बिटिया की शादी अच्छे से धूमधाम से कर सकते हैं। यदि कोई गरीब परिवार है, उस गरीब परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो चुकी है तो उसका क्रियाक्रम और उसकी 13वीं का सारा कार्य कर दें। इसके अलावा यदि कोई अति गरीब व्यक्ति है, उसके पास रहने के लिए आवास नहीं है, तो उसे आवास मुहैया करा दे, उसे आवास उपलब्ध करा दे जिससे उसका परिवार सुखी पूर्वक रह सके। और इसके अलावा अगर आप अच्छे पद प्रतिष्ठा पर हैं तो समाज में जो माता पिता हैं उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध करा दीजिए। उनके लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध कराएंगे, उनके लिए खेल कूद का मैदान बनवाएंगे, उनके सभी क्रियाकलापों के अच्छे विकास के लिए अगर आप काम करेंगे तो जनता आपको जरूर चुनेगी। इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप इन अच्छे कर्मों को अगर करेंगे तो जनता आपको विशेष चुनेगी। स्टॉप। इसके अलावा जब आप किसी ऊंचे पद पर अगर आप प्रतिष्ठित हैं, जैसे ग्राम प्रधान पद पर या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद पर अगर आप प्रतिष्ठित हैं, तो एक बात का भी विशेष ध्यान रखें कि कभी भी किसी गरीब व्यक्ति को परेशान बिल्कुल न करें। उसके काम को पूरा करने के लिए किसी से रिश्वत न लें, उसके साथ किसी भी प्रकार की बेईमानी न करें, किसी भी प्रकार की चोरी उसके साथ न करें, उसके साथ धोखाधड़ी न करें। इस समाज की जनता अगर आपको चुनाव की है तो समझ लीजिए आपको हीरा चुन करके उस पद पर प्रतिष्ठित किया है। उस पद की गरिमा को आप बना करके रखिए। अगर आप उस पद की गरिमा को बना करके रखे रहेंगे तो जनता का और समाज के लोगों का विश्वास आप पर बना रहेगा। थोड़ी देर के लिए आपसे पूछते हैं कि हे मानव, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा? खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। अतः आप लोगों को हमारी बात का बहुत बहुत आनंद आया होगा। अगर किसी भी पद पर, ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित जो लोग हैं, समाज के लोगों को अगर किसी भी प्रकार की अगर हमारी बात बुरी लगी हो तो यह मृत्युंजय आपके आगे हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता है। और हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।